हमारे ग्रामीण चिकित्सक चिकित्सा सेवा संरक्षण के तहत सभी प्रशिक्षित अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को हार्दिक अभिनंदन। आज रूबरू होने के लिए मैं अरविंद पंडित, राष्ट्रीय प्रभारी चिकित्सा सेवा संरक्षण, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों का कार्य सोचकर भी दुख होता है कि हम लोग प्रशिक्षित होते हुए भी रोड पर टहल रहे हैं। सरकार के आंखों का किरकिरा बना हुआ है। मैं उन सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि आप अपने आशा को बनाए रखें। आप लोगों से एक निवेदन है कि चिकित्सा सेवा संरक्षण निःशुल्क, निस्वार्थ, सद्भाव के तहत आप लोगों के प्रति कार्य कर रही है। आप लोग निश्चिंत होकर रहें। चिकित्सा सेवा संरक्षण पक्षधार में माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत बहुत सा कार्य किए, बहुत सा ऐसा सबूत इकट्ठा हुआ, लेकिन मैं चाहता था कि 5/1/2021 को जो आमरण अनशन की तैयारी कर मैं मुख्यमंत्री को ये संदेश पहुंचा दूं, ताकि ये महसूस हो कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक जाग चुके हैं। लेकिन पूरी आशा थी कि हम लोगों को मिलने का पूरा डिट्टो बन चुका था। हमारा पूरा प्रोग्राम विफल करने में हमारे कोरोना काल चल रहे काल में इस तरह की विडंबना होते हुए भी सभी लोग प्रदर्शन किए। हमारा पेपर कंट्रोल रूम, गर्दनीबाग थाना, एसपी, डीएम, सीएस सभी जगह अग्रसर हो चुका था। फिर भी ये आशा थी, सभी स्टाफ बोल रहे थे कि आपको मिल जाएगा, लेकिन ये विडंबना है कि कुछ लोग भरोसा किए हुए रहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय पर कि जो करेंगे वही करेंगे। एकमात्र संगठन चिकित्सा सेवा समन्वय समिति ही है। तो उन कार्यालय से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों को भी संगठन, नए पुराने संगठन को आप प्रचार प्रसार या किसी तरह का कार्य करने से रोक दिया जाए। सिर्फ जो भी कार्य करेंगे एकमात्र चिकित्सा सेवा समन्वय समिति ही करने का ठेका ले चुका है। तो गलती निबंधन कार्यालय का है, जो हम लोगों को भी निबंधन कराकर इस फील्ड में अच्छे कार्य के लिए भेजने का प्रयास किए। तो उन अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि निबंधन कार्यालय जाए और सभी का लाइसेंस रद्द करवा दे और मात्र एक रहे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति, जो पहले से भी 6 साल से शोषण करते आ रहे हैं। हर तरह से शोषण कर के ग्रामीण चिकित्सकों को बरगला रहे हैं। आपने आशा दिया कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, टीबी उन्मूलन में लगाया जाएगा, आप लोगों का काम भी हो रहा है। तो आज मैं जानना चाहता हूँ, हमारे ग्रामीण चिकित्सक जानना चाहते हैं कि आप यदि कोई भी कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी कार्य आगे अग्रसर किए हैं तो उसका एक लेटर, एक विज्ञापन दिखाएं, ताकि ग्रामीण चिकित्सक आप पर भरोसा करे। आपका पक्ष और विपक्ष क्या, जो प्रशिक्षित है आपके आधार से हैं, जो आपका सदस्य नहीं है वो भी आप है, आप उनके मालिक हैं।
जो प्रशिक्षित है उनको एक प्रूफ चाहिए, एक सबूत चाहिए, ताकि आप पर भरोसा बन सके कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आपने 6 साल के बाद टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाने का काम करवाया, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि लगाया जा सकता है। आपने वहाँ भी बरगलाया। उस लेटर में लिखा हुआ है कि ग्रामीण चिकित्सक NIS द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को टीबी राष्ट्रीय क्षमा उन्मूलन केंद्र कार्यक्रम में लगाया जा सकता है। आज इसी का फ़ायदा उठाकर हमारे स्थानीय जिला CS चिकित्सा जगत में आज भी हमारे CS साहब हम लोगों से ये कार्य ना लेने का बीड़ा उठा चुके हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि जो कार्य आप करेंगे वो हमारी कार्य पहले से आशा दीदी करते आ रही है। तो ये एक चुनावी मुद्दा था। मैं अध्यक्ष महोदय से शिकायत करना चाहता हूँ कि एक चुनावी मुद्दा था, आपने चुनाव लेकर सफल हुए, लेकिन ऐसा भी ना सोचे कि हमने बाजी मार लिया हूँ। बाजी आपके लिए 5 वर्ष एक कठोर दंड के रूप में मिलने जा रहा है। आप क्या सोचे कि मैं जो करूँगा वही होगा? आप क्या सोचे कि मेरी ही आवाज़ पूरी ग्रामीण चिकित्सा तक पहुँचे? आपके विरोध में भी मैं अरविंद पंडित और चिकित्सा सेवा संरक्षण खड़ा है। कल तक तो आपकी सहायता कर रहा था, लेकिन अब आपके विपक्ष में ही मैं खड़ा रहूँगा और आपसे हर समय अपनी सफलता का राज मांगने का प्रयास करूंगा। या नहीं तो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर LV प्रसाद चिकित्सा प्रकोष्ठ के जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के हम लोगों का मीटिंग ले। 16,000 प्रशिक्षित जो प्रशिक्षित हैं और 5,000 अप्रशिक्षित हुए हैं जो फेल है, उनकी एक बार बैठक करा के आप रूबरू हो और हम लोगों को मार्गदर्शक करें। या नहीं करेंगे तो मैं ग्रामीण चिकित्सक सभी मिलकर आप उस जगह खड़े रहेंगे जहां आपको महसूस नहीं होगा कि हम ऐसे कैसे हुए। ग्रामीण चिकित्सक एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने टेबल प्रैक्टिस से कुछ न कुछ कमा रहे हैं। इनका कोई भी भरोसा न करे। हो सकता है कि आगे जाके इनकी डंडा भी चल सके, जैसे बक्सर में डंडा चलाने का कार्य कर रहा है। तो ये CS जितने तनख्वाह मिलती है उनसे भी पेट नहीं भरता और हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं लोग। यदि हम राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में ऐसी ताकत है तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर को भेजा जाता है वो आके पूरी सेवा दे। हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रशिक्षित है उनको राह दिखाने का कार्य किए हैं, तो उस कार्य को पूरा कर दिखाए। आप जब भी प्रशिक्षण लिया करते थे उस समय भी हमारे डॉक्टर साहब प्रशिक्षित ये बोला करते थे कि आप लोगों से बहुत कार्य लिया जाएगा। आज हमारे साथ ये विडंबना खड़ी है, जिसकी वजह है राज्य सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति और केयर इंडिया अब हमारे मजबूरी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी समझ चुके हैं कि नहीं, इनके भरोसे ही पूरा कार्य चलता था। ये हमारी ग्रामीण चिकित्सकों जो है ग्रामीण क्षेत्रों की रीढ़ है, इनके बदौलत ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी जाती है। आज हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी सराह रहे हैं, सराहनीय कदम उनका है। आज हम लोगों के साथ चिकित्सा प्रकोष्ठ जो भी हो, वो राजद हो, कोई भी पार्टी का हो, या जदयू हो, या कांग्रेस के हों, या किसी भी पार्टी के हैं, वो सराह रहे हैं। उन लोगों का भी कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक के क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है, तो उनको किसी न किसी रूप में निर्वहन हेतु कार्य कराया जाए। हम ग्रामीण चिकित्सकों की सफलता के लिए मैं 11 पॉइंट को रखा हूँ सरकार के पास। सरकार की नींद खोलने की कार्य किया हूँ, जिसमें पहला है
कि वादे के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में सेवा ली जाए। दूसरा पारा है ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य मित्र के रूप में बहाल हो। स्वास्थ्य विभाग, तीसरा पारा है स्वास्थ्य विभाग में अन्य अप्रशिक्षित से भी कोई काम ना लेकर प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्यकर्ता से ली जाए। चौथा पारा है ग्रामीण चिकित्सक की नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले। पांचवा पारा है अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की परीक्षा जल्द से जल्द हो। छठा पारा है कि 440 विज्ञापन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा टीबी कार्यक्रम उन्मूलन केंद्र में हम लोगों को रखने की बात थी, उसमें भी अभी भी सरकार नकारा साबित हुआ। टीबी मरीजों की सेवा के साथ निर्वहन हेतु स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण चिकित्सक के अन्य कार्यों में लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों को दुरुस्त किया जाए, ये मेरी मांग है। लेकिन आज टीबी की पहचान के लिए आशा को लगाया गया। सातवां पारा है नए शिक्षार्थी सहपाठी को प्रशिक्षण दिया जाए और अप्रशिक्षित जो फैल हुए हैं उनसे जल्द से जल्द परीक्षा ली जाए। आठवां पारा है ग्रामीण चिकित्सकों की देखभाल के लिए नए अध्यक्ष पद की नियुक्ति की मांग। नए पद की अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग। ये अध्यक्ष जो हैं गुमराह करने की काम करते हैं, फेसबुक पर कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बोलने का तात्पर्य क्या रहता है ये समझ में नहीं आता है। न इनके द्वारा कोई भी ऐसा लेटर, ऐसा आवेदन, ऐसा विज्ञापन दिखाई नहीं देता कि हमारे ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के कार्यकर्ता को भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे डॉक्टर एलवी सर अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं। इसलिए नए अध्यक्ष की चुनाव की जाए। 9वां पारा है ग्रामीण चिकित्सक एवं आरएमपी चिकित्सक पर शोषण न हो। हमारे कई जिलों में जैसे बक्सर ग्रामीण चिकित्सकों पर शोषण होने का बात हुई, तो क्या कारण है उसका वजह हम दोषी नहीं, आपका दोषी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो एमबीबीएस बन के आते हैं और हमें वॉलंटियर के रूप में अपने नर्सिंग होम में रखते हैं। और उनसे जब पेट भर जाता है तो उन्हें तत्काल उसे हटा दिया जाता है। वो अपने निर्वहन के लिए झोला छाप बनते हैं। तो उन पदाधिकारी जो सीएस झोला छाप या आरएमपी पर शोषण करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो एमबीबीएस एमडी एमएस हैं उनको अपने ही अकेले काम करने दिया जाए। दौड़ को कहां काम करेंगे वो खुद समझ जाएं। आज इस बात को मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कम से कम नहीं तो बिहार के 50-60 डॉक्टरों तक ये वचन को मैं दिया, क्या आप अकेले काम कर सकते हैं जो मेरा विरोध करवाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों की रीढ़ है, कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सक आरएमपी पर शोषण नहीं किया जाए। हमारे कई जिलों में कई प्रोग्राम हुए जहां हमारा आईएमए के डॉक्टर या चिकित्सा जगत के डॉक्टर आए और अपना वक्तव्य में हम ग्रामीण चिकित्सकों को सराहने का कार्य किया। 10वां है फैसला आपके पास है, ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू आपके द्वारा। निर्णय लेने में भी काम खुद कर ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहित करें। ये मेरी मांग है कि जब ने आप स्वास्थ्य विभाग द्वारा, एनआईएस द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य किया, तो प्रोत्साहित करने का भी कार्य आप करें। आपके हित में है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मनाना। मैं एमडीएमएस नहीं बन सकता, लेकिन उनके सहयोगी, उनके कंपाउंडर के रूप में, उनके डाटा ऑपरेटर के रूप में जो जैसी शिक्षा ग्रहण किए हैं उस शिक्षा के तहत कार्य करने का काम करेंगे। कम से कम
उसे स्वास्थ्य विभाग में निर्वहन हेतु कार्य करवाया जाए। आपके द्वारा कहा गया था कि आप पहला प्रशिक्षण ऐसा हो जिसकी उम्र सीमा नहीं हो। जब उम्र ही निकल जाएगा तो आपके प्रशिक्षण देने या न देने से क्या लाभ मिल सकता है। 11वां एक मुख्य भूमिका, मुख्य बिंदु ये है कि हम ग्रामीण चिकित्सक को, जैसे आपने 3-4 रजिस्टर बनाए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रजिस्टर, एनएम जीएनएम का रजिस्टर एवं कार्यकर्ताओं का रजिस्टर, उसी तरह हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार रजिस्टर में ग्रामीण चिकित्सकों का भी नाम दर्ज करे, जो राज्य रजिस्टर के नाम से जाना जाए। ये अगली रजिस्टर हम ग्रामीण चिकित्सकों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। आप अप्रशिक्षित का रजिस्टर तैयार करते हैं, अप्रशिक्षित लोगों से काम लेते हैं, तो ये दिक्कत है। हम ग्रामीण चिकित्सक कहाँ जाएं जो आपने खुद प्रशिक्षण दिए हैं। हम लोगों की ग्रामीण चिकित्सकों को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारी बातों को अमल करे। आज आपकी कुछ कमियों के कारण आपने बहुत भरोसा किया कि जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का एकमात्र बिहार ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति है, तो इस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि यदि आप ही को एक संगठन चलाना ही था तो आप निबंधन कार्यालय में आप सर्वा वहाँ मना करते कि एक नए गोपालगंज में संगठन तैयार किया गया और से हमारे 30 साल से ऊपर हमारे जनजीवक कल्याण संगम का संगठन रजिस्टर्ड है, हमारा चिकित्सा सेवा संरक्षण रजिस्टर्ड है, तो पक्ष तो विपक्ष होना ही है ना। पक्ष विपक्ष होने के नाते कार्य को सराहा जाए, जो कार्य ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए हो रहा है उस संगठन को देखा जाए कि कौन क्या कर रहे हैं। आज के 2-3 महीने के अंदर मैं कम से कम नहीं तो 20 कार्यक्रम कर चुका, जो निःशुल्क निस्वार्थ सद्भाव के भावना से ग्रामीण चिकित्सकों का स्नेह मिला मुझे और उनको संरक्षण और सदस्यता प्रमाण पत्र मिला। आज के समय में 6 से 6.5-7 हज़ार के लगभग हमारा सदस्यता ग्रहण किए लोग आज उनकी ताकत बन चुकी है। जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो वहाँ अधिक से अधिक संख्याओं में देखने को मिलता है। प्लस और भी हम ग्रामीण हित के लिए पक्ष और विपक्ष, विधायक, एमपी, एमएलए को भी अपने कार्यक्रम में शामिल किया, उनको बताने का कार्य किया कि ग्रामीण चिकित्सकों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। इस बारे में आप सुने, हमारी बात को सरकार के पास रखे। मैं कोई भी कार्यक्रम करने के लिए उत्साहित होता हूं। मैं बताना चाहता हूं, वहां हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और वहां वो प्रदर्शन करने से वंचित रखते हैं। हम सरकार के पास आवाज़ किस तरह पहुंचाए, तो मैं एक नया रास्ता अपनाया जिसमें कम से कम अपनी बैठक में हमारे माननीय विधायक, एमपी, एमएलए जो भी रहेंगे उसके सहानुभूति के पूर्वक उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं ताकि सुन सके। लेकिन जब मेरा एक प्रकाश रहता है कि मैं जाके पटना में प्रदर्शन करूं ताकि मीडिया के माध्यम से भी जाए और मीडिया भी ये पूछे सरकार से कि आपने प्रशिक्षण दिया तो किस वजह से दिया। जब प्रशिक्षण देने का कार्य किए तो उनको निर्वहन हेतु भी कार्य करवाने का कार्य करे और प्रशिक्षित को ना लिया जाए।
जो अप्रशिक्षित वॉलंटियर से उससे काम ना लेते हुए प्रशिक्षित वॉलंटियर से काम लिया जाए। ऐसी ताकत पहुंचाने के लिए मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कई डॉक्टरों की बैठक की, एमपी, एमएलए, विधायक के द्वारा सरकार तक बात पहुंचाने का कार्य किया हूं। यदि यह सराहनीय कदम है तो ग्रामीण चिकित्सक को तहे दिल से धन्यवाद देते हूं कि आप लोगों के सहयोग से आपकी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य चिकित्सा सेवा संरक्षण पूरी जोर शोर से कर रही है और आने वाला समय भी आमरण अनशन का भी तैयारी होगा। विधानसभा सत्र में भी ये आवाज़ उठने की बात आएगी ताकि सरकार जो हमें ये जगह पर पहुंचाने का कार्य किया है, प्रशिक्षण देने का कार्य करके हम लोगों को ठगने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनकी भी आवाज़ उनके कान तक दिया जाएगा। मैं सरकार के विरोध बात नहीं किया, मैं आवाज़ उठाने का बात कर रहा हूं। हमारी चिकित्सा सेवा संरक्षण एवं ग्रामीण चिकित्सक सरकार की कान खोलने का काम कर रहा है, आँख से दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी संगठनों से अनुरोध करता हूं कि जो कार्य सराहनीय है उसको सराहा जाए और सभी संगठनों से मैं आशा रखता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों का तो उम्र जाएगा, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मुकाम पर पहुंचाने का कार्य करे, उनसे उम्मीद बनाएं। यदि वो आपका सहयोग करते हैं, आप उनका सहयोग करते हैं, तो आने वाले समय में आपका भी सहयोग करेंगे लोग। रही बात है संगठन का कार्य है सेवा देना, गुमराह नहीं करना। यदि हमारी चिकित्सा सेवा संरक्षण किसी को गुमराह करने का कार्य करता है तो उसकी शिकायत चिकित्सा सेवा संरक्षण के किसी भी पदाधिकारी के पास दे सकते हैं। मैं उसकी खंडन करने की तैयारी करता हूं, लेकिन ऐसे संगठन जो गुमराह करते हैं उनसे बचने का कार्य करें। मैं इन चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य बंद करता हूं। रही बात कि मैं जो भी कार्य अपने संगठन चिकित्सा सेवा संरक्षण को पालन करवाता हूं वो सराहनीय रहता है। लोगों को बैठकर एवं प्रत्येक जिला से जहां तक हमारी संपर्क होती है उन्हीं सभी जिलों से पदाधिकारियों को बात रखता हूं, अपने कोर कमेटी में बात रखकर कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूं। चिकित्सा सेवा संरक्षण ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए निस्वार्थ की भावना के तहत कार्य करने का संकल्प ले उठा है, तो ये करेंगे। ये संगठन किसी भी डॉक्टर, किसी भी विधायक, किसी का प्रचार नहीं करता, उनसे सहायता लेता है। और सहायता लेने के लिए आपके पास वर्तमान में जहानाबाद में जितने भी विधायक आए उनकी बातों को आप तक पहुंचाया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा सत्र काल में प्रथम पूरी घोषणा, पूरी बात विधानसभा काल में ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए किया जाएगा। ये आवाज़ विपक्ष की तरफ से उठेगा, पक्ष वाले भी सुनेंगे, पक्ष वाले भी मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि उनका भी मैं सेवा ले चुका हूं, उनको भी अवगत करा चुका हूं। इसलिए मैं ग्रामीण चिकित्सकों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सुनहला पक्ष होगा और चिकित्सा सेवा संरक्षण की तत्पर सेवा आप लोगों के प्रति रहेगा। मैं उन ग्रामीण चिकित्सक को आगाह करता हूं कि यदि हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण अच्छे कार्य के लिए अग्रसर है तो आपसे नम्र आग्रह है, जो भी किसी भी संगठन में सदस्यता नहीं बने हैं वो चिकित्सा सेवा संरक्षण में आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सेवा लेने के लिए सदस्यता का प्रमाण भेजती है और सदस्यता ग्रहण करें और हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण की हाथों को मजबूत कर अपनी सफलता की राह को देखें।
धन्यवाद। अरविंद पंडित, चिकित्सा सेवा संरक्षण। जिला में चाहिए, क्योंकि इतनी आबादी है, यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था, सब अपने राम भरोसे जिंदा रहता है लोग। यही लोग है, इन लोग का जान है। इन लोग जो है प्राथमिक उपचार करते हैं, ठीक भी हो जाता है। कोई मेजर केस हुआ उसको लोग भेजते हैं बाहर। तो भाई इन लोग के तो भाई हम समर्थन में हम खड़े हैं पूरी तरह। तो मतलब हम पूछना चाहेंगे कि आपके सहमति से हम लोग जो चिकित्सक संघ का मांग है जायज है? एकदम 110% जायज। सबसे बड़ी बात है ना कि आज भी स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग में रुकिए सर, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आज भी सर स्वास्थ्य विभाग में अप्रशिक्षित लोगों को लगाया गया है और प्रशिक्षण दिलवाने के बाद भी हम लोगों को नहीं लगाया गया। क्या कारण है? यही बेईमानी है, यही बेईमानी है। जो प्रशिक्षण लिए हुए हैं हाँ, उसको लोग छोड़े हुए हैं। इन लोग साजिश करके इन लोग जो है और दूसरे तरीके से इन लोग बहाल कर करके इसका मतलब सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इन लोग कहाँ जाएगा भाई? यही बेईमानी है, सरकार का नियत में खोट है। सर हम लोग ग्रामीण चिकित्सक लोग आपसे सर उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है बात को आपके द्वारा विधानसभा में एकदम इसके लिए सर, इसके लिए मैं बताता हूँ, मार्च के बाद खुलेगा, उसके 10 दिन पहले मिलिएगा हमसे जी, और सारा डाटा हमको दीजिएगा सर। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पर इस सवाल को हम जो है विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा और मुझे खुशी होगी कि आपके लिए अगर हमारी मेहनत से थोड़ी बहुत भी सफलता मिलती है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है, इसीलिए हम हर स्तर पर आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। बस यही आशा है सर हम ग्रामीण चिकित्सकों का, और एक अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी बातों को श्याम नरसिंह कॉलेज के सभागार में आयोजित चिकित्सा सेवा संरक्षण साथियों के समस्याओं के निदान के लिए बुलाई गई कार्यक्रम, उसके सम्मानित अध्यक्ष जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद आलम साहब, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रघुवंश मिश्र जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रवि प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष यादव जी, राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर अरविंद पंडित जी, जितेंद्र पाठक जी, डॉक्टर पी.आर. किशोर जी, डॉक्टर प्रीति पांडे जी, और सबसे मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत किया रवि जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे पार्टी के जिला के प्रधान महासचिव परमहंस राय जी, और इस पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र जी, सरपंच छोटे भाई सुनील जी, पत्रकार अजीत जी, मंच पे बैठे सभी ग्रामीण चिकित्सक संघ के सभी वरीय अधिकारी पदाधिकारी और सभागार में बैठे सभी रात दिन चिंतित रहने वाले, कैसे जन जन तक चिकित्सा सुविधा पहुंचे, सभी लोगों को हम 9 वर्ष की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है युवा दिवस के रूप में।
उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और कुछ बोलने से पहले हम अपने पिता मुद्रिका सिंह यादव जी को भी स्मरण करते हैं। साथियों, आप सबको सबसे पहले हम विश्वास दिलाते हैं कि सूर्योदय का उदय हुआ है आप लोगों के सहयोग से। असहज, असहाय अपने आप को कोई भी व्यक्ति महसूस करे, उसके लिए उसके सहयोग के लिए खड़ा रहने के लिए। मेरे पिता के निधन के बाद जैसे ही जहानाबाद के महान मतदाता, अभिभावक, युवा साथी, माता बहन सहयोग देकर के और हमें विधानसभा में भेजने का काम किया, तब से चाहे जिस तरह की समस्या रही हो, किसी के परिवार में दुख हुआ हो, किसी के यहाँ खुशी हुआ हो, या फिर कोई अधिकारी, पदाधिकारी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कहीं भी जब लोग कोई याद हमें करता, चाहे वह जेठ की दोपहरी हो, भादों की अंधेरी हो, हम उसके बीच में खड़ा होकर के और सहयोग समर्थन करने का काम करते हैं। जिस आशा उम्मीद के साथ हमारे भाई ग्रामीण चिकित्सक संघ के लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है, पूरी मजबूती के साथ आपकी समस्याओं को लेकर के सड़क से सदन तक हम आपके साथ रहेंगे। सुरेश यादव जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैसे ही रवि जी ने हमें न्योता दिया, चूंकि हम जानते थे और हम भी, हमारा भी जन्म सुदूर देहात में, जहां आजादी के 4 दशक बाद आवागमन का कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, उस गांव में हमारा जन्म हुआ था। तो आप ही लोगों के जैसे चिकित्सकों से हमारी भी इलाज होती थी, और आज भी वर्तमान सरकार की जो लचर पचर व्यवस्था है स्वास्थ्य में, हमारे पिता मुद्रिका सिंह यादव 90 के दशक में जब लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी, तब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी मिली थी, सरकार में मंत्री थे, और जहां जहां जरूरत महसूस किए आबादी के हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने स्थापना करवाया था। लेकिन आज जब हम स्वयं विधायक होकर के उन गांव का जब भ्रमण करते हैं, जब जाते हैं, देखते हैं, तो पूरी तरह लचर पचर व्यवस्था है। कहीं चिकित्सक नहीं है, तो कहीं नर्स नहीं है, तो पूरा घोर अभाव है। आज ग्रामीण इलाका का जो हालत है, वह आप ही लोग जैसे चिकित्सक के दम पे, बल पे वो टिका हुआ है। हम पूरी मजबूती से जब इस इलाके में 18 में जब वो गर्म हवा के चलते, लू के चलते औरंगाबाद में कई लोगों की जान गई थी, तो विधानसभा की कमेटी गई थी वहां, तो हम गए थे उस कमेटी में। और जब जिस अस्पताल, सदर अस्पताल में 45-50 चिकित्सकों की संख्या थी, वहां 12-14 चिकित्सक थे। तो हमने बताया था जिला पदाधिकारी के सामने, सिविल सर्जन के सामने, कि सरकार के पास घोर अभाव है
तब आप ग्रामीण चिकित्सकों को लगा करके और लोगों का जो जान जा रहा है कम से कम तत्काल इन लोगों को बचाने का काम करिए। हम यह बात वहीं जिला पदाधिकारी के सामने रखने का काम किया था और आज वर्तमान सरकार आप लोगों को प्रशिक्षण तो दिलवाई सरकारी स्तर पे, लेकिन आप लोगों का जो मांग है कि उसको प्रशिक्षण जैसे ही हम लोगों को दिलाया गया है और उसे सरकारी मान्यता देकर के हम लोगों को भी नियुक्त किया जाए। जिस तरह देसी चिकित्सकों को और तरह के चिकित्सकों की बहाली की गई सरकारी वेतन देकर के, तो ये सब ढेर सारी समस्याएं हैं। और अभी वर्तमान में तो सरकार कुछ करना भी चाहती है, तो ढेर सारे नाकेबंदी अंकुश है उनके ऊपर। अब किस रूप में अपने इस कार्यकाल को पूरा करेंगे आप लोगों को भी समझ में नहीं आता होगा। हम लोग तो नजदीक से देखते हैं वहां सदन में, लेकिन हम फिर से एक बार आपको इसमें जितने तरह के मांग किए गए हैं, हम सारे मांगों का समर्थन करते हैं और अभी जो विधानसभा का जो सत्र होने वाला है, बजट सत्र, हम आपके इस पत्र को अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को भी देंगे और उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इसको, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने 20 के चुनाव में, जो चुनाव बीत गया आम चुनाव में, अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करने का काम किया था। देश और राज्य में पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में इतना बड़ा इशू लेकर के चुनाव मैदान में गए थे और बिहार के आवाम ने उनको पसंद भी किया, जनादेश भी दिया, लेकिन वर्तमान सरकार के गलत नीति के चलते जनादेश का चोरी करके और वर्तमान सरकार की स्थापना हुई। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को जरा सा भी इसके लिए घबराना नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव अपने घोषणा पर अडिग हैं। हर हाल में हमारे नेता ने तो कहा था कि 10 लाख लोगों को ही नौकरी देंगे, लेकिन वर्तमान सरकार और एनडीए के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अभी मकर संक्रांति के तुरंत बाद साझा कार्यक्रम आने वाला है और हम लोग वर्तमान सरकार के एक एक जन विरोधी नीति को सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसको संघर्ष में परिवर्तित करने का काम करेंगे और उस संघर्ष में हम आह्वान करते हैं कि आप लोग सब लोग मिलकर के और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को सहयोग करने का काम करिएगा। अभी एक साझा कार्यक्रम 30 जनवरी को गांधी जी के मृत्यु दिवस के अवसर पे, चूंकि यह सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, ग्रामीण चिकित्सक विरोधी और मतलब अनगिनत जितना भी नाम लाइए, सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जो 30 तारीख को सही मायने में मानव श्रृंखला का जो घोषणा किया गया है,
आप लोग भी उसमें शरीक होकर के और इस सरकार को बताने का काम करिएगा कि आप पूरी तरह जन विरोधी कार्यों में लगे हैं। इसलिए बिहार की जनता इस जो मानव श्रृंखला लग रहा है उसके समर्थन में सड़क पर, पंचायत में, गांव में, जहां भी जिसको मौका मिलेगा वह लोग वहां खड़ा होंगे। और इन्हीं जज्बातों के साथ हम फिर से एक बार आप लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आप लोगों के जज्बा को हम सलाम करते हैं कि आप लोग संगठित होकर के पूरे राज्य में और वर्तमान सरकार के यह जन विरोधी निर्णय का आप लोग मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सबको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जहां भी जिस वक्त जरूरत आप हमारी महसूस करेंगे, हमारे कान में आपकी आवाज आएगी, सुदय यादव आपके बीच में खड़ा रहेगा, यह वचन देता है।